फूलपुर नाम के कस्बे में एक जादूगर रहता था। अपनी कला से वो लोगों को जादू दिखाकर अपने और अपने बच्चों की तरबियत किया करता था। बड़ा बेटा राजू जो बचपन से ही पायलट बनना चाहता था और छोटा बेटा श्याम जिसका ख्वाब था कि वो बड़ा होकर आलीशान गेस्ट हाउस खोले। उन्हें अपने अब्बू के करतब से कोई लेना देना नहीं था। वो हमेशा से उनके करतब के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि उनके अब्बू अपना करतब छोड़कर कोई ढंग का काम करें। भाई पिताजी को हमने लाख बार समझाया है कि ये काम छोड़ दें। कब तक करतब और कबूतर उड़ाकर घर चलाएंगे? हमें आगे चलकर हमारे ख्वाब पूरे करने हैं। बात तो सही है, लेकिन उतने पैसे हमारे पास है भी नहीं। हम ये सब करेंगे कैसे? कोई ना कोई जुगाड़ तो करनी पड़ेगी। राजू और श्याम के ऐसे बर्ताव से जादूगर हमेशा परेशान रहता। अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाना जादूगर के लिए भी मुश्किल था। एक बार जादूगर जब अपना करतब लोगों को दिखा रहा था तो उसी करतब के दौरान उसे चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। इन्हें अब भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सेहत का ध्यान दे। इन्हें आराम की जरूरत है और आप लोग इनका ख्याल रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। पहले ही कम दिक्कतें थीं, अब और हमारे खानदान में आ गई। एक तो हमारे घर पर एक ही आदमी थे जहां से आमदनी आ रही थी। सारे पैसे हॉस्पिटल के इलाज में खर्च हो गए। राजू और श्याम की परेशानी देखकर उनके अब्बू उन्हें अपने पास बुलाते हैं। तुम दोनों क्या सोचते हो? मैं तुम्हारे ख्वाबों के बारे में नहीं जानता। मुझे पहले से ही पता है तुम्हें गेस्ट हाउस खोलना है और तुम्हें पायलट बनना है। कम पैसों की वजह से मैं ये चीजें नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने जादुई तजुर्बे से कह सकता हूँ तुम दोनों की इच्छा जरूर पूरी होगी। आप हमारी फिक्र ना करें, आप अपना ख्याल रखें। बचपन से आपने ही हमें संभाला है, इतना ही हमारे लिए काफी है। लेकिन हमारी इच्छाएं आपको कैसे पता चली? इस बारे में तो हमने आपसे कोई भी बात नहीं की। ओह, तो तुम्हारा अब्बू ही ना। वक्त आने पर तुम्हारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। जाओ जाओ, मुझे आराम करने दो। राजू और श्याम अपने अब्बू के कमरे से बाहर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि उनके अब्बू ने उनके लिए एक छोटा जादुई प्लेन रखा है। राजू और श्याम जानते थे कि उसमें जादू है। दोनों भाई जादुई एरोप्लेन लेकर खुले मैदान में जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं। शायद इस मैदान में कोई काम बने। एरोप्लेन यहाँ रख दो और जादू देखो। राजू ने एरोप्लेन जैसे ही जमीन पर रखा, देखते ही देखते एरोप्लेन पूरे मैदान में आ गया। अरे वाह, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया। जरूर पिताजी ने मेरे बारे में भी कुछ सोचा होगा। इससे हम व्यापार करेंगे। विदेशी लोगों को हमारे गांव में विमान से लाकर उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमारा कारोबार बहुत चलेगा अगर हम इसे चला पाए तो। ठीक वैसा ही हुआ। राजू अपने जादुई एरोप्लेन से विदेश जाकर विदेशियों को लाता। वक्त बीत रहा था। जादूगर की तबीयत अब ठीक हो रही थी। अपने बच्चों को खुश देखकर वो भी बेहद खुश था और एक दिन अपने बच्चों के एरोप्लेन के चक्कर लगाने के लिए जादूगर चला जाता है। अरे वाह राजू बेटे, तुमने तो बहुत अच्छा धंधा संभाला हुआ है। मैंने तो एक छोटी सी एरोप्लेन रखी थी यहाँ पे। देखने से लग रहा है कि दोनों भाइयों ने मिलके एक आलीशान महल बना दिया है। अरे अब्बू, ये सब आपके जादू की वजह से ही तो हुआ है, वरना हम कहाँ जाते। राजू भैया भी बहुत खुश हैं। जी अब्बू, मेरा बचपन का पायलट बनने का ख्वाब भी पूरा हो गया। मैं पढ़ तो नहीं सका, लेकिन आपके जादू की वजह से मैंने हर चीज हासिल कर ली है। राजू का एरोप्लेन से बेहद अच्छा कारोबार होने लगा था और शाम राजू के एरोप्लेन से विदेशियों का स्वागत करता था और उन्हें कस्बे घुमाने का काम किया करता था। दोनों भाई अच्छा पैसा कमा रहे थे। विदेशी उनके काम से खुश होकर उन्हें ज्यादा पैसे दे दिया करते थे। सुनो, हम तुमसे कहना चाहता है
कि एरोप्लेन में ही गेस्ट हाउस शुरू कर दो। इससे तुम्हारा ज्यादा मुनाफा होगा। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं इस बारे में सबसे बात करता हूँ। थैंक यू। श्याम विदेशी की बात सुनकर अपने भाई और अपने अब्बू से कहता है, भाई और अब्बू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों ना हम एरोप्लेन में ही गेस्ट हाउस चालू कर दें। इससे हम लोगों को अपने गांव में ही नहीं बल्कि कई सारे गांव में भी घुमाएंगे। सही कहा, लोग घूम भी लिया करेंगे और वहीं आराम भी कर लिया करेंगे। तुम दोनों की बातें मुझे बेहद अच्छी लग रही हैं। बस एक शर्त है, इसमें तुम्हारा साथ मैं भी दूंगा। सब बेहद खुश हो जाते हैं और एरोप्लेन में गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी करते हैं। एरोप्लेन बाहर से मामूली था, लेकिन अंदर जाते ही ऐसा लगता था मानो आलीशान महल हो। लोग एरोप्लेन गेस्ट हाउस में खूब मजे से सवारी करने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, इससे तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया। मुझे नहीं लगा था कि मेरा गेस्ट हाउस खोलने का ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा, इसलिए हमने तय किया है। क्या? मुझे भी बताओ। हमारे खानदान ने तय किया है कि आने वाले पूरे 1 साल तक तुम्हें हम फ्री में घुमाएंगे और अपने एरोप्लेन गेस्ट हाउस में फ्री में रहने देंगे। और इसी तरह राजू और श्याम का एरोप्लेन गेस्ट हाउस दुनिया भर में मशहूर हो गया। लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आते और उसका आनंद लेते, और वो विदेशी आदमी भी उनके रंग में रंग गया था।